अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए आज का वीडियो हमारा जो है किसी मेरे बहुत ही अज़ीज़, मेरे बहुत ही प्रिय व्यूवर को डेडिकेट है। मैं जानती नहीं हूँ, उनके नाम से मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाया कि वो भाई हैं कि बहन हैं, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ। देखिए मेरे हाथों में मिट्टी लगी हुई है, अभी मैं सारा गार्डनिंग का काम ही करके फारिग हुई हूँ। तो ये प्लांट मैंने दोनों मीशो से मंगाए थे और बिल्कुल नन्हे नन्हे से बेजान प्लांट थे। और वीडियो हमारी देख लीजिएगा, हमने जब इसको रिपोर्ट किया है तो बहुत डरते डरते मैंने ख़ुद ही इनको रिपोर्ट किया था। मुझे नहीं लग रहा था कि इनकी कोई लाइफ होगी और ये चलेंगे भी। लेकिन जब मंगा चुकी थी मैं तो मैंने सोचा कि इनको रिपोर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। 1 हफ़्ता तकरीबन मैंने इनको ऐसे रखे रहने दिया था, उसके बाद मैंने रिपोर्ट किया। तो वो हमारे जो व्यूवर हैं उन्होंने मुझसे कमेंट करके कल पूछा कि भाई इतने बड़े पॉट में लगा रही हो, क्या कर रही हो, और सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, छोटे पॉट में ये लगा जाते हैं। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, ज़रा भी बुरा नहीं लगा। तो भाई या बहन आप जो भी हमारे नियर एंड डियर, तो देखिए हमारा ये पॉट 6 इंची का है। इसको मैं थोड़ा सा वीडियो ज़ूम करके दिखा रही हूँ। तो ये पॉट हमारा 6 इंची का है, बड़ा पॉट नहीं है। तो 6 इंची में तो 6 इंची तो 6 इंची, 12 इंची, 16 इंची, 18 इंची में मैंने लोगों को देखा है डेनिम को लगाते हुए, क्योंकि उनके जो है प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनका कोडेक्स बहुत बड़ा होता है, तो वो उनके बड़े बड़े में लगा लेते हैं। अब मैं 6 इंची से भी छोटे में क्या लगाती। और जिस टाइम मैंने इन प्लांट्स को लगाया, एक एक दो दो पत्तियाँ थीं, और वो भी बाद में जो है लगाने के बाद वो थोड़े टाइम के बाद ड्रॉप हो गई। और ड्रॉप हो गई तो फिर मुझे लग रहा था, मैंने कहा छोड़ देती हूँ वक्त पे इसको, अगर ये चलना होगा तो चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत सारे नुकसान होते हैं पैसों के, तो ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा अफसोस होगा। लेकिन देख लीजिए बहुत अच्छे से ये हमारे प्लांट चल पड़े हैं। देखिए कितनी इसमें पत्तियाँ आ गई हैं। ये प्लांट शुरू ही से थोड़ा सा अच्छा था, गनीमत था, और ये बिल्कुल बेबी था एकदम। ये ग्रीन नहीं दिखता था, एकदम पिंक दिखता था। उन्होंने इतना छोटा मुझे प्लांट भेज दिया था, तब मुझे इसके बचने के तो बिल्कुल चांसेस नहीं थे। लेकिन इसकी वेल ड्रेनिंग सॉइल मैंने बनाई, इसका थोड़ा बहुत ख्याल रखा, और फंगीसाइड डाल के मैंने इसकी सॉइल बनाई थी। और देख लीजिए इसमें भी अब कोई पत्ती नहीं थी, दो 4 और 2 6 पत्तियाँ हैं, और इसमें तो देखिए अनगिनत पत्तियाँ आ गई हैं। तो देख लिया मैम या सर, आप जो भी हैं, तो मैं आपका कमेंट स्क्रीन पे डाल दूँगी, तो आप समझ जाएंगे कि मेरे ही बारे में बात हो रही है। तो देख लीजिए सर, देखिए खूब अच्छे से पॉट चल रहा, और मुझे आपकी बात का ज़रा भी बुरा नहीं लगा, आपका फीडबैक बल्कि मुझे अच्छा लगा कि कुछ आप जानना चाह रहे हैं, आपने कुछ बताया। और चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आप लोग इस तरह से सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और चलिए इसी तरह से सवाल करते रहिए, पूछते रहिए, मेरी कमियों को बताते रहिए। कमियां देखिए सब में होती हैं, एक्सपर्ट कोई नहीं है। मैं बहुत पुरानी गार्डनर हूँ। मैं बचपन से, मैं जब 6-7 में थी तब का मेरा ये शौक़ है। मैं कहीं देखती थी इधर उधर, तो मैं लेके आती थी प्लांट्स मतलब ये कि जहाँ पे हम लोग होते हैं, तो यहाँ पे कोई नर्सरी वगैरह नहीं थी। तो हम लोग सबको ही प्लांट का हमेशा से ही शौक़ रहा है। तो फिर कहीं मैं कटिंग देख लेती थी, कहीं किसी के घर के बाहर गेंदे का प्लांट उगा हुआ देख लिया, उसको मैं उखाड़ के ले आई, घर में लगा दिया। कहीं गुलाब की कटिंग लगी हुई, तो ये सब बहुत पहले की बातें हैं। फिर जब मेरी शादी हो गई, शादी हुई मेरी बहुत ही कम एज पे, 16 साल की एज पे मेरी शादी हो गई। और मैंने जस्ट फिर हाई स्कूल किया हुआ था, हाई स्कूल के फ़ौरन बाद शादी हुई। फिर मैंने अपनी खैर तालीम को कंटिन्यू रखा, और मैं शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी पढ़ती रही। ये तो हो गई हमारी पर्सनल लाइफ और उसकी बातें। और फिर एक थोड़ा सा पीरियड ऐसा आया, तकरीबन 6 साल, तो ये हमारा गार्डनिंग का शौक़ थम सा गया। क्योंकि हम लोग जहाँ जब शादी होकर हम गए, तो हमारे ससुर जी थे, उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हम लोग उस टाइम बदायूं थे सारे लोग। तो मैं वहाँ गई, तो जिनका मकान था वो हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे। तो फिर उस मकान में क्या था कि जो प्लांट हमारे लगे हुए थे, मनी प्लांट था, और ये पर्पल हार्ट,
और लिली वगैरह इस तरह के कुछ प्लांट लगे हुए थे। कुछ पॉट्स हमारे जो ससुर जी थे वो जब मतलब जहाँ से ट्रांसफ़र होकर गए थे वो अपने साथ लेके गए थे, तो मैं उनकी केयर कर लेती थी। लेकिन एक सिलसिला ठप सा हो गया, थम सा गया। फिर जब मेरे ससुर जी का रिटायरमेंट हो गया और हम लोग फिर अपनी जगह जहाँ हम लोग जहाँ के रहने वाले वहीं आ गए, फिर तो जो सिलसिला मेरा गार्डनिंग का शुरू हुआ तो वो आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बड़ा बेटा जॉब करने लग गया, बड़ी बेटी की शादी, एक ही बेटी थी उसकी शादी कर दी, उससे छोटा वाला जॉब करने लग गया, छोटा वाला भी तालीम उसकी चालू है, हस्बैंड का रिटायरमेंट हो गया, इतना सारा वक्त हो गया। लेकिन देखिए हमारा शौक़ ये है कि ये थमने का नाम नहीं ले रहा, ये रुक नहीं रहा। इसको मैंने इतना बढ़ाया कि आप निगाह डालें तो फिर पूरे घर में मेरे नीचे से ऊपर तक प्लांट ही प्लांट आपको नज़र आएंगे। प्लांट का हशर ये है, आलम ये है कि मेरे पूरे घर में कोने कोने में सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट हैं। इतने प्लांट हैं कि मैं अगर किसी खुली जगह में रखूं तो पूरी जगह कवर हो जाए। और मेरे प्लांट सब तले ऊपर बेचारे लदे पड़े हैं, तो ये कंडीशन हो रही है। तो एक्सपर्ट तो मैं अपने आप को आज भी नहीं कहूँगी। इंसान जो है वक्त के साथ साथ चीज़ों को सीखता रहता है। मैं भी आप लोगों के साथ सीख ही रही हूँ, मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। और हमारे एडेनियम्स ख़राब भी हुए, बहुत पहले एडेनियम्स ख़राब हुए। अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा एडेनियम नहीं है, हालांकि मुझे एडेनियम का शौक़ है बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी केयर उसकी थोड़ी सी टफ़ होती है, ज़्यादा नहीं। आपको आ जाता है फिर कुछ टफ़ नहीं लगता है। जब तक आपको चीज़ों को का पता नहीं होता तो आपको हर चीज़ टफ़ लगती है, और फिर जब चीज़ों को करना आ जाता है तो सब बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो फिर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।